Hello student, today we will start with a new chapter fundamental operation. Okay, तो फंडामेंटल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. आपने प्रीवियस क्लासेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का पढ़ लिया होगा. एंड देन हम उसी को आगे बढ़ाएंगे. देन 5 to 6 डिजिट एंड 7 डिजिट तक लेके जाएंगे. ओके, तो चलिए आगे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर. ओके, हाउ विल वी डू इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको कुछ टर्म्स होते हैं उनको जानने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एडेंड्स. ओके, व्हाट इज़ द एडेंड्स. सपोज दैट यू हैव 2 नंबर्स. ठीक है, 2 नंबर हैं आपके पास और आप उनको ऐड करते हो, तो ये दोनों नंबर ही क्या कहलाएंगे, एडेंड्स कहलाएंगे. ओके, ईच नंबर टू बी एडेड इन एन एडिशन सम इज कॉल्ड एडेंड. ओके, तो ये 2 नंबर एडेंड कहलाए. फर्स्ट आप इनको ऐड करते हो तो जो ऑपरेशंस आप करते हो दैट इज़ एडिशन. एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हो तो यू गेट आंसर. क्या आंसर मिलेगा, उन दोनों का सम. तो वो आंसर को हम क्या बोलते हैं, सम. ओके, द आंसर ऑफ एन एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड सम. ओके, चलिए जब हम एडिशन करते हैं नंबर्स का, यानी एडिशन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, आइए जानते हैं. ओके, अरेंज द एडेंड्स इन कॉलम. ओके, एडेंड्स को कॉलम में अरेंज कर दीजिए. ठीक है, एडेंड्स को हमने कॉलम में अरेंज कर दिया. ओके, देन हम क्या करते हैं, ये देखिए आपके पास 2 एडेंड हैं, 25,388 एंड 30,946. इनको अरेंज कर दिया हम लोगों ने. ठीक है, देन इसके बाद हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं ऐड करना. ठीक है, तो राइट साइड आपका हो गया है, कहाँ से स्टार्ट होगी, 8 and 6 से. तो 8 and 6 से हमने ऐड करना स्टार्ट किया एंड देन हम लेफ़्ट तक जाते हैं. ओके, तो लेफ़्ट आपका कहाँ पे है, 2 and 3 लेफ़्ट साइड में होंगे. ठीक, फिर इसके बाद आप ऐड करना स्टार्ट करते हो तो 8 and 6 14 कर दिया. ठीक है, तो 14 का आपने यूनिट प्लेस यहाँ राइट कर दिया. जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 4 है तो 4 को राइट किया और 10th प्लेस के नंबर को जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया. कहाँ पे, नेक्स्ट वाले डिजिट्स के एडिशन में. तो देखिए 8 and 4 क्या है, 12 एंड उसमें जो 1 गया है कैरी फॉरवर्ड होकर उसको भी ऐड कर दिया. तो क्या हो गया, 12 और प्लस 1 13. ओके, नेक्स्ट 3 and 9 ऐड किया, 12 और 1 इधर भी कैरी फॉरवर्ड होके गया है तो 12 + 1 13. तो 3 राइट कर दिया एंड 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया. तो वहाँ पे 1 और 5 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 1 और 5 6 राइट कर दिया. देन 2 and 3 को ऐड कर दिया तो 5 आ गया. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉप पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. ओके, सेकेंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ द ऑर्डर प्रॉपर्टी. सपोज दैट यू हैव 2 नंबर्स. ठीक है, आपके पास 2 नंबर्स हैं, देन यू वांट टू ऐड इट, तो आप इनको ऐड करते हो. ठीक, जब आप इनको ऐड करते हो तो आपको एक सम मिलता है. ठीक है, एज ए आंसर. तो आप चाहो तो फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड पे रख के एंड सेकंड वाले को फर्स्ट पे रख के फिर से ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा. तो ऑर्डर प्रॉपर्टी भी वही कह रही है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स इज चेंज्ड द नंबर डज नॉट चेंज्ड. तो नंबर वहाँ पे नहीं बदलता. ओके, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 42,315 प्लस 10,478 ऐड किया एंड सम आया 52,793. एंड सेकंड में उसने ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी 10 को पहले रखा, 10,478 फर्स्ट में आ गया, सेकंड ऑर्डर चला गया 42,315. इन दोनों को ऐड कर दिया तो सेम आंसर आ रहा है 52,793. ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हो तो आपको वही नंबर फिर से मिल जाता है। एनी व्हेन वी ऐड ज़ीरो टू अ नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। देखिए एग्जांपल 12,570 दिया हुआ है, उसमें आपने ज़ीरो ऐड कर दिया तो देन आपको फिर से 12,570 मिल गया। ठीक है, ठीक है। अगर सेकंड वाले में देखिए ज़ीरो को आपने ऑर्डर चेंज करके पहले कर दिया तो 0 प्लस 4,21,750 ऐड कर दिया दोनों को तो क्या आया, फिर से हमको 4,21,750 मिल गया। ठीक है, तो इस पे ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होता सम पे। ठीक है, ऑर्डर अगर जिट्स को आप किसी नंबर के ऑर्डर को चेंज भी कर दो तो आपके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 3 और मोर एडेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ द एडेंट्स इज चेंज्ड। ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 और मोर एडेंट्स, आप 3 और मोर एडेंट्स को ले लो, 3 नंबर्स को ले लो और उनको ऐड करो, लेकिन ऐड करने के साथ क्या है कि उनको अलग अलग ग्रुप बनाकर ऐड करो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो आंसर आएगा आप अलग अलग ग्रुप बना के भी करते हो तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए एग्जांपल में इसने 3 ग्रुपिंग करके किया हुआ है अलग अलग, बट आंसर तीनों बार यानी 3 टाइम्स भी जो है सेम आया है। ठीक, देखिए 1,750 प्लस 10,000 का एक ग्रुप बनाया, फिर 10,000 प्लस 5,000 का एक ग्रुप बनाया, फिर 1,750 प्लस 5,000 का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और इनको अलग अलग आपस में ही नंबरों को जोड़ा, देन ऐड करने के बाद क्या आया, सेम आंसर आ रहा है 16,750 यानी 16,750 तीनों नंबर तीनों एडिशन में आया, ये 3 टाइम्स यही आ रहा है। तो आप ग्रुपिंग बना के भी करोगे तब भी सम जो आएगा मेरा सेम ही आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स। इसमें भी आपको कुछ टर्म्स ऐसे मीनू एंड सब्ट्रैंड। ठीक है, तो मीनू एंड वो नंबर्स होता है, ये ग्रेटर नंबर होता है जिसमें से आप जो है स्मॉलर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैंड उसको बोलते हैं। सब स्मॉलर वाले को हम सब्ट्रैंड बोलेंगे एंड ग्रेटर वाले को हम मीनू एंड बोलेंगे। ठीक है, इनको भी क्या करोगे, अरेंज द मीनू एंड सब्ट्रैंड इन कॉलम्स, जैसे हमने एडेंट्स को कॉलम में अरेंज किया था। सिर्फ सब्ट्रैक्ट द नंबर कॉलम वाइज एंड री ग्रुप इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर हम कॉलम वाइज इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। चलिए ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल, सब्ट्रैक्ट 24,250 फ्रॉम 30,175। ओके, आपके पास ये 2 नंबर हैं। ठीक, तो अभी देखिए फ्रॉम लगा हुआ है तो आप जो है सेकंड वाला नंबर जो ग्रेटर नंबर है वो मीनू एंड है तो मीनू एंड को फर्स्ट लिखेंगे, देन इसके बाद सब्ट्रैंड को लिखेंगे। सब्ट्रैंड, तो सब्ट्रैंड को लिखने के लिए फिर आप जो है कॉलम वाइज इनको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में आप क्या करोगे, जो है राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5 माइनस 0, तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 5 आएगा। ओके, 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 आता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 0 है उसके बगल में, देन 3 है तो 3 से आप 1 कैरी करोगे। 1 मतलब 10 कैरी करते हैं, तो ये यहाँ पे 10 हो गया 0 के पास, 0 ने फिर 1 को दे दिया तो ये हो गया 11, और 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9। ओके, फिर इसने तो 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 9, तो 9 माइनस 4 5,
देन यहाँ पे जब इसने 1 कैरी कर लिया, देन यहाँ पे बच गया 2, तो 2 - 2 = 0। जब कैरी देने के बाद यहाँ पे 2 बचा तो 2 - 2 0। ओके, तो देन आपका आंसर कितना आ रहा है? 5925। ओके, अब देखिए जो आंसर आता है सब्ट्रैक्शन में उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल्ड इट डिफरेंस। द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो, आप नंबरों के ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है ग्रेटर वाले को अगर स्मॉलर की जगह रखोगे, स्मॉलर को ग्रेटर की जगह रख के सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ग्रेटर वाले को पहले रखना है एंड स्मॉलर वाले को बाद में, देन वी गेट आवर आंसर, यानी आवर डिफरेंस हम ले लेंगे, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द आंसर इज़ 0। देखिए जब एक नंबर है, एक कोई नंबर है और उसी नंबर से उसको माइनस किया जाता है, ठीक है, सेम नंबर से ही माइनस किया जाता है, तो हमें जो आंसर मिलता है, ये जो डिफरेंस मिलता है वो है 0, ठीक है। देखिए 54,245 माइनस 54,245, तो इसका डिफरेंस कितना आया? 0 आया। ओके, व्हेन 0 is subtracted from a number the answer is the number itself। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर से अगर 0 सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक, तो देन वी गेट डिफरेंस इक्वल टू 54,245 मीन्स सेम नंबर। मीन्स अगर किसी गिवन नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें वही गिवन नंबर ही मिल जाता है, ठीक है। देखिए 54,245 माइनस 0, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको? 54,245। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेशन ये भी फंडामेंटल ऑपरेशन है, ठीक है। तो आइए इसमें क्या करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, इसको लर्न करते हैं। हिस्ट्री किया जाए, ठीक। देखिए आपने अभी तक क्लास 4th में मल्टीप्लाई किया होगा तो सिंगल डिजिट्स के साथ किया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉलम में इसको अरेंज करो, ठीक है, गिवन नंबर को, और इसके बाद मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 1 डिजिट का नंबर है, ठीक, तो स्टार्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम वंस कॉलम, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और वंस कॉलम से स्टार्ट करके करते जाते हैं। देन मूव टू द 10th कॉलम तक, ऐड द कैरीड ओवर नंबर इफ़ एनी वन, सो ऑन, और कैरीड ओवर नंबर को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या किया है, 5 4 जा 20, 0 एंड 2 इज़ कैरीड ओवर, तो 4 4 जा 18, देन कैरीड ओवर 2, तो 4 4 जा 16 एंड प्लस 2 18। ओके, देन 4 3 जा 12 कैरीड ओवर नंबर 1, तो 1 को फिर ऐड कर दिया आपने, 12 + 1 13 एंड देन कैरीड ओवर नंबर 1, तो 4 2 जा 8 + 1 = 9, तो 9 यहाँ पे लिख दिया, तो योर आंसर इज़ 9380। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 2 डिजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर्स में आप 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, जो 2 डिजिट के मल्टीप्लायर होते हैं उनको आप या तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो,
एंड देन मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर ठीक जैसे 3172 दिया हुआ है, ठीक है। देन हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 25 से। तो आप उसको स्प्लिट कर दो मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर इज़ 20 + 5 कर लो, ठीक है। तो 20 + 5 25 होता है, तो पहले 20 से मल्टीप्लाई करो या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को जो नंबर आए उनको ऐड कर लो, ठीक है, जो आंसर आए। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे 3172 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 15,860। ये 5 से आ गया मल्टीप्लाई। अब 20 से करना है, तो चलिए 20 से करते हैं। तो 3172 मल्टीप्लाई विथ 20, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ रहा है 63,440। अब इन दोनों का सम कर लो, ठीक है। तो जब आप सम करोगे इन दोनों आंसर्स का तो आंसर आएगा 79,300। दैट इज़ द आंसर ऑफ 3172 मल्टीप्लाई विथ 25 का जो आंसर आएगा वो होगा 79,300। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देख लें मल्टीप्लिकेशन की। ऑर्डर प्रॉपर्टी, वाइल मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एडिशन में कि जब ऑर्डर चेंज करते थे तो हमारे सम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता था, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या हो रहा है कि हम दो नंबर्स लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है, ठीक है, एंड अगर फिर उसके बाद आंसर आता है, देन इसके बाद अगर हम चाहें तो उनके ऑर्डर को भी चेंज करके देख सकते हैं। अगर ऑर्डर को हम चेंज करके देखें और फिर मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट सेम आंसर, ठीक। जैसा कि हमको पहले वाले के साथ आंसर मिला था, उसी तरह हमें ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम मिला, ठीक। तो आप देखिए एग्जाम्पल 654 × 70 इक्वल टू आंसर आ रहा है 45,780। एंड इसके बाद आप देखो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया 70 × 654, तो आपका जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है एज फर्स्ट वन, यानी 45,780 ही आ रहा है। ओके, तो ऑर्डर चेंज करने पर हमारा आंसर में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक। अगर हम किसी नंबर को इफ़ वी मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर देन वी गेट सेम नंबर, मीन्स अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो वही नंबर दोबारा मिल जाता है। जैसे 706 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट 706, ठीक है। या 1 मल्टीप्लाई विथ 2 3 4 5 मीन्स 2345, तो उसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है 2345। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 0 इज़ ऑलवेज 0, ठीक। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो उसको 0 कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग एडिशन करते थे तो जो आंसर आता था उसको सम कहते थे, ठीक। सब्ट्रैक्शन में हम जो आंसर आता था उसको कहते थे डिफरेंस, एंड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो दो नंबरों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर होगा मल्टीप्लिकेंट और दूसरा नंबर होगा मल्टीप्लायर, और जो उनका प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट। ओके,
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, ये देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम लोग एडिक्शन में पढ़े थे कि हमने 3 नंबर लिए थे, देन ऐड किया था अलग अलग ऑर्डर पे चेंज करके ग्रुप बना के, देन आंसर फिर भी हमारा सेम आया था। ठीक इसमें भी वही होता है। ठीक है, वाइल मल्टीप्लाइंग मोर देन 2 नंबर्स एनी चेंज इन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर आप ग्रुप बना के भी मल्टीप्लाई करते हो फिर भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 625, देन यू गेट 50 इंटू 625, देन योर आंसर इज़ 31,250। देखिए यहाँ पे ग्रुप बना है 25 इंटू 2 का, सेकंड में ग्रुप बना है 2 इंटू 625 का, थर्ड में 25 इंटू 625 का एक ग्रुप बना है। ठीक है, और अलग अलग ग्रुपिंग करके हमने डिफरेंट ऑर्डर लगाए, ऑर्डर बनाने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन एट लास्ट जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है इट इज़ 31,250 एंड 31,250। तो ग्रुपिंग करने से भी हमारे जो प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल। ओके, चलिए किसमें क्या करना होता है। व्हेन द मल्टीप्लायर इज़ 1 द प्रोडक्ट इज़ द मल्टीप्लिकेंट इट्सेल्फ। मीन्स देखिए यहाँ पे 25 क्या है, मल्टीप्लिकेंट है, एंड 1 क्या है, मल्टीप्लायर है, एंड इसके जो आंसर क्या होगा, व्हेन मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लायर इज इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, या उसको जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट कहोगे आप। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट क्या है 25 और मल्टीप्लायर क्या है 1। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 25। ओके, 750 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है एंड मल्टीप्लायर इज़ 1, तो आंसर क्या रहा है देन 750। ओके, सेम 6,442 एंड 1 के मल्टीप्लाई में भी क्या है 6,042। ओके, when the multiplier is 10 the product is obtained by adding a 0 on the extreme right of the multiplicand। ठीक है, आप जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, जब मल्टीप्लायर 10 हो तो मल्टीप्लिकेंड में जो आंसर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या करते हो, मल्टीप्लिकेंड में राइट हैंड साइड पे एक 0 ऐड कर देते हो, बस आंसर वही हो जाता है। देखिए 25 इंटू 10, मल्टीप्लिकेंड 25 है और मल्टीप्लायर 10 है, देन आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेंड जो 25 है उसके राइट हैंड साइड नहीं 25 के बगल में ऐड कर दिया गया है 0, तो बस यही आंसर हो जाता है। 750 में भी आप क्या करोगे, एक 0 ऐड कर दोगे, 7,500 हो जाएगा, और 6,042 में भी आप 10 ऐड मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका आंसर हो जाएगा 60,420। ओके, इसी तरह आप 100 का भी कर सकते हो, 1000 का भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे अपने एक नया टॉपिक है लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इजी स्टेप्स के थ्रू, ये है लैटिस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम बात करेंगे। The method of multiplying two numbers using a grid is termed as the lattice method of multiplication. The advantage of using this method is that it breaks the process of multiplication into smaller steps. Okay, when we use grid for multiplying, ठीक, अगर आप 2 नंबर का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हो, कैसे करते हो, ग्रिड बनाकर, तब उस मेथड को हम लैटिस मेथड कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि आप इजी वे में इनको छोटी छोटी स्टेप्स के थ्रू कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है ये लैटिस मेथड मल्टीप्लिकेशन। ओके,
देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेंड है 316 एंड मल्टीप्लायर इज़ 264। ओके, तो हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, आप देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर हैं, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर दोनों में आप देखो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्रिड बनानी होगी, ठीक। देन हॉरिजेंटल यानी अपर साइड में, हॉरिजेंटल साइड में आप क्या करोगे, जो है मल्टीप्लिकेंड को रखोगे एंड जो है वर्टिकल साइड में, वर्टिकल राइट साइड में आप क्या करोगे, मल्टीप्लायर को रखोगे, ठीक। देन आप ईच डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे नीचे वाली साइड है, ठीक है, बॉटम साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 4 से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम 6 और 4 के मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉरिजॉन्टल साइड में एक्सट्रीम राइट की है, ठीक है, और बॉटम साइड में क्या है 4, तो इससे स्टार्ट करेंगे तो 6 4 जा 24। और इसके बाद में हम जो है उन डिजिट्स को पूरा लिखते हैं, उनके बीच में एक ऑब्लिक का साइन लगा के, ये ऑब्लिक की डिवाइड कर देते हैं इनको। तो यहाँ पे हमने राइट किया 24। ओके, नेक्स्ट हम फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो क्या आया 4। तो हमने इसको भी जो है 4 लिखा एंड 0 लिखा, ठीक है। जो स्क्वायर है इसको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो 1 डिजिट होगी, 1 प्लेस की डिजिट, उसको हम क्या करेंगे बॉटम साइड में लिखेंगे, और जो 10 प्लेस की डिजिट होगी उसको अपर साइड में लिखेंगे, ठीक है, उसी स्क्वायर के हाफ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को 4 से, तो आंसर आएगा 12। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर स्टार्ट करेंगे 6 से, तो 6 6 जा 36 लिख दिया। ओके, देन हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 1 6 जा 6, ठीक है, 0 6 आएगा क्योंकि यहाँ पे 10 प्लेस होगा नहीं। तो फिर इसके बाद हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। तो फिर हमने 18 वाले कॉलम में जो है 8 जो है लिख दिया बॉटम साइड में, और अपर साइड में लिख दिया 1। ओके, फिर मल्टीप्लाई किया हमने, देन 6 के साथ तो 12 आया। देन राइट किया हमने 12 1 एंड 2 के फॉर्म में, ठीक है, अपर साइड में 1 रहेगा एंड लोअर साइड में 2। देन हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 1 जा 2, तो अपर साइड में 0 एंड लोअर साइड में 2। देन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अपर साइड में 0 एंड लोअर साइड में 6, राइट कर दिया 1 डिजिट्स को। फिर आप देखोगे ऐड कैसे करना है, तो ऑब्लिकली जो जो आ रहे हैं, हाँ, जो जो जिस रो में मिल जा रहा है उसको हम ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। उसका जो ऐड करेंगे तो जो सम आएगा उसको राइट कर देंगे। देखिए 4 के साथ कोई नहीं है तो 4 का राइट कर दिया एज इट इज़। देन हम 6 वाले के साथ कॉलम में आएंगे तो देखिए 6 2 4, ये 3 एक साथ आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 4 + 2 + 6 = 12। तो 12 का 1 डिजिट लिखेंगे तो 2 लिख देंगे एंड 1 इज़ कैरीड ओवर, नेक्स्ट वाले में चला जाएगा तो 2 3 6 एंड 2, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 13 प्लस कैरीड ओवर एक गया है तो 1 = 14। 14 1 डिजिट पे 4 यानी यूनिट प्लेस पे 4 लिख देंगे इसका, तो 1 कैरी ओवर कर जाएगा, कैरी ओवर करेगा। तो फिर नेक्स्ट में जाएगा, फिर इसको आप 1 2 8 एंड 1 को ऐड करोगे एंड आंसर आएगा 12। देन 1 कैरी ओवर, तो इसको ऐड कर दिया तो 13 हो जाएगा, 3 राइट कर दिया। फिर यहाँ पे 1 कैरी ओवर गया, 6 0 6 1, तो इसको ऐड किया, देन आंसर आ रहा है 7 और एक 1 कैरी ओवर गया तो 8,
तो आंसर हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ जीरो वाले के साथ कोई नहीं, तो यहाँ पे 0 राइट कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 83,424। इस तरह से आप लेटेस्ट मेथड यूज करके इजी वे में जब प्रैक्टिस आप कर लोगे देन आप इसको इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न। ओके,